A15 टफ A15 तुमने मांगा मैं लेके आया, बट ये तुम्हारा 95,000 वाला वेरिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें ना कुछ इश्यूज है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस। बट टफ ने क्या करा, एक और अच्छा वेरिएंट निकाला जिसमें सारे के सारे इश्यूज उसने रिजॉल्व कर दिए। तो शुरू करते हैं इस लैपटॉप के साथ जो कि है टफ A15 अगेन। तो ये रहा डब्बा, सामने ही तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप मिल जाएगा जिसको हम साइड में रखते हैं। फिर है तुम्हारी मैनुअल्स, यहां पे तुम्हें एक केप और यहां पे साइड में तुम्हें चार्जर मिल जाएगा। चार्जर का साइज है 240 वॉट, 95,000 वाला 140 वॉट का आता है, 100 वॉट ज्यादा, यानी कि परफॉर्मेंस। फिर आता है इशू नंबर 1, ये प्लग। नॉर्मल मत समझना, ये प्रॉपर एसी वाला प्लग है, मतलब गीजर एसी के लिए चाहिए होता है ना वो हाई एम्पियर वाला। अगर तुम्हारे घर में ये वाला सॉकेट नहीं है तो भूल जाना, ठीक है। ये 3 प्लग नहीं, मोटा वाला है, फिर से बोल रहा हूं। अब सारी चीजें साइड में करते हैं। तो ये है ये लैपटॉप जिस चीज के सारे पैसे तुम देने वाले हो। नाइस, ओके। स्टिकर फ्री। लैपटॉप की बात करने से पहले एक बार स्पेक्स बता देता हूं। तो ये तुम्हारा Ryzen 7 6800H के साथ आता है, 8 कोर और 16 थ्रेड, 16 GB की DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, 1 TB की SSD, NVIDIA RTX 3060 का ग्राफिक कार्ड और साथ ही में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। तो आती है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक बॉडी विद मेटल इनग्रेविंग। भाई साइड में तुम्हें स्क्रूज भी दे रखे हैं जिनको तुम खोल नहीं सकते हो। फिर एक ओवरलुक फीचर वो है, यहाँ पे LED है, इसका मतलब चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, बैटरी पे चल रहा है, सब यहीं से दिख जाएगा सामने टॉप। हाँ, अगर तुमने इसको रिवर्स कर लिया तो भाई पीछे से दिस इज आवर छेदी सिंह, बहुत सारे वेंट और बहुत सारी जगह। एक रेड कलर का बटन है, क्यों देते हैं मेरे को तो नहीं पता, शायद सपोर्ट का काम होगा, किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बताना। और फिर इस लैपटॉप को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले तो कपड़े उतरेंगे, उसके बाद भाई लैपटॉप टिमटिमा रहा है, RGB है लेकिन 3 जोन नहीं है। मगर रुको एक सेकंड, उससे पहले बात सुनो। इस लैपटॉप को तुम एक हाथ से तो खोल सकते हो, विच इज नाइस, बट 180 डिग्री डिजाइन नहीं है, तो दैट इज एन इशू। उसके बाद यहाँ पे भाई स्टिकर कुछ ज्यादा दे रखे हैं, इतने हमें अच्छे नहीं लगते। मगर उस चीज को मैं इग्नोर कर भी दूं तो यार फिंगरप्रिंट की हमेशा से दिक्कत है इस बॉडी में, ठीक है। तो मतलब गंदे हो जाते हैं, सारे ही होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ टफ की बुराई नहीं है, जनरली सारे तुम उठा लो, कोई सा भी डेल G15 छोड़ के, ठीक है, उसका भी व्हाइट वाला वेरिएंट, तो उसको अगर हम साइड में कर दें तो सब में यही हाल है। चलो फिर इस लैपटॉप को सामने से देखो तो भाई लगता सुंदर है, कुछ भी कहो, ठीक है। एक बड़ा ट्रैक पैड और टफ का लोगो, ठीक है। अगर कीबोर्ड में देखें तो 1 जोन RGB कीबोर्ड है, 3 जोन या 4 जोन वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा WASD का व्हाइट कलर का पैटर्न है जो कि बहुत अच्छा लगता है। ऊपर 4 शॉर्टकट की कीज है, एक डेडिकेटेड नंपैड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस इज ओके और क्या ही लो। और फिर इसके बाद बारी आती है हमारे डिस्प्ले की, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, यही वाला। तो ये तुम्हारा 300 निट्स की ब्राइटनेस, यानी कि मतलब क्या बताऊं, मतलब कि धूप में जाना और वहां पे तुम्हें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, देखने के लिए, समझो। फिर 300 हर्ट्ज का डिस्प्ले, यानी कि एक्सपीरियंस स्मूथ। फिर तुम्हारा 100% sRGB, यानी कि कलर ग्रेडिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सुपर। उसके बाद भी AMD FreeSync भी मिलता है, यानी कि तुम्हारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी इसमें थोड़ा और बेटर हो जाएगा। फिर देखो पोर्ट में सभी कुछ है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेडफोन जैक, USB 5 Gbps, तुम्हारा 2 टाइप से मिल जाएंगे, एक HDMI LAN पोर्ट और एक पावर सॉकेट। राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक पोर्ट और वो 5 Gbps वाला। मगर ये सारी चीजें तो तुम्हें हर कोई बता देगा, हमारे यहाँ आए हो तो ज्ञान लेके जाओ। इसमें थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं आता, देना चाहिए लिटरली, सीरियसली, बिल्कुल। और इसमें SD कार्ड रीडर भी नहीं दिया, वो भी देना चाहिए था, लिटरली, सीरियसली, बिल्कुल। भाई अब तुम प्रीमियमनेस पे आ गए हो, इतने सारे दे दिए, बताओ राइट हैंड साइड पे इतनी जगह खाली है, दे देते उसे भी, खड़ देते पूरा खत्म, लेकिन नहीं, वो भी नहीं देना। अब बात करें लैपटॉप के वेट की तो 2.2 kg का वेट, यानी कि एवरेज। मतलब तुम भी हंसोगे भाई 2.2 kg कैसे एवरेज हो गया। नाइट्रो उठाया कभी जिंदगी में, पता पड़ जाएगा, 2.5 किलो का पड़ता है वो, ठीक है। और भी बताता हूं, लीजन उठा के देखो भाई, जिफ्रस जितना हल्का नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाकी लैपटॉप से काफी ज्यादा हल्का है, ठीक है। और विक्टस भी बहुत भारी है इससे, तो गेमिंग लैपटॉप में एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बाकी फिर टेस्टिंग पे आए तो भाई सबसे पहली टेस्ट होती है बूट टेस्ट, उसी से खुलता है।
हमने टेस्ट करा, शुरू में तो भाई हम खुद शॉक थे कि 40 सेकंड का बूट टाइम कैसे दे रहा है लैपटॉप। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फिर वही 17 पे आ गया। तो एवरेज 17 ही है, बट हमें 40 का भी देखने को मिला था, तो हम बता रहे हैं। फिर आता है तुम्हारा वाईफाई, कॉस्ट कटिंग। वाईफाई 6 भी नहीं है, वाईफाई 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। तो मेरा काम था बताना, तुम्हारा काम था जानना, उसके बेस पर डिसीजन मत लेना। बाकी देखो लैन पोर्ट है, मैं तुम्हें बता चुका हूं, ब्लूटूथ है, मैं तुम्हें बता चुका हूं, बता रहा हूं। और रही बात वेबकैम की, तो वेबकैम में इशू नंबर 1, प्रिवेसी शटर गायब है। मैं लाख रुपए से ऊपर दे रहा हूं और प्रिवेसी शटर तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूं तुम्हारा। प्रिवेसी शटर इज अ मस्ट, बिल्कुल कुछ हो जाए फीचर कम दे दो, लेकिन रात को मैं लड़के बहुत गलत हरकतें करते हैं, उनको कोई देखना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो यार कुछ ऐसी साउंड क्वालिटी और कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिलेगी जब भी तुम इससे वीडियो कॉलिंग करोगे। काफी ब्राइट कैमरा है, काफी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल एक अच्छा वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस तुम्हें दे देगा। अब बात करते हैं इसकी एसएसडी की, तो 1 TB की एसएसडी है, बट क्या कंपेयर करना है, स्पीड कंपेयर करो, नाइट्रो की देखो और इसकी देखो, तुम्हें आइडिया लगेगा क्या चल रहा है बाजार में। मगर एक चीज जो लोग बताना भूल जाएंगे वो है इसकी बैटरी लाइफ 90 वॉट आवर की। भाई 4 से 5 घंटे का बैकअप आराम से दे रहा है लैपटॉप, ठीक है। पावर सेविंग ऑन करना और भी दे देगा, और ये गेमिंग लैपटॉप 3060 के साथ 240 वॉट के अडेप्टर के साथ, अगर तुम्हें कोई लैपटॉप 5 से 6 घंटे का बैकअप दे रहा है, तो अब आती है गानों की बारी। अगर तुम लोग गाने सुनते हो तो सुन लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वाव नहीं है, बेकार नहीं है, एवरेज है। सामने सुनो और खुद देखो कितनी लाउडनेस है, लाउडनेस पे मत जाना, क्लैरिटी ठीक ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े टेक्निकलिटी पे, यानी कि सीपीयू, यानी कि परफॉर्मेंस, यानी कि दिमाग। अब सीपीयू में सबसे पहला स्कोर तो सिंपल है, सिनेबेंच R23। तो यहाँ पे सिंगल कोर में इसका स्कोर है 1497 और मल्टी कोर में है 13476। अब यूजुअली लोग इसको कंपेयर करेंगे नाइट्रो से, जो कि इसी प्राइस रेंज में आता है, उसका भी स्कोर तुम देख ही लो। बाकी देखो, अगर तुम्हें स्पेक समझ में नहीं आ रही है तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस चीज के लिए हम बैठे हैं। तो यार तुम इसको नाइट्रो से कंपेयर करो और यहाँ पे लीजन से कंपेयर करो, तुम्हें आइडिया लगेगा कि i7 और Ryzen 7 दोनों में से क्या ग्रोथ हुई है इसकी। फिर आता है पीसी मार्क 10, यानी कि यूजुअली प्रोडक्टिविटी वाले काम, MS ऑफिस, वर्ड, इंटरनेट ब्राउजिंग, वेबकैम, उसके लिए होता है, और तुम परफॉर्मेंस खुद देख भी पा रहे हो। उसके बाद 3D मार्क और VR मार्क का बहुत सही स्कोर है। 3D मार्क में है 8487 और VR मार्क में है 9943, और ये जीपीयू का बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है। अगर मैं यही सेम स्पेक्स 3050 के साथ कंपेयर करूं तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, और 3070 के साथ भी देख लो, दिख जाएगा तुम्हें जो भी है। फिर देखो, इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हो तो दिक्कत कहीं नहीं आनी। देखो, कोडिंग कर देगा, ऑटोकैड कर देगा, प्रीमियर प्रो कर देगा, वीडियो एडिटिंग कर देगा, एक ही बात है वो, समझ गए ना तुम। उसके अलावा ब्लेंडर का काम है तो कर देगा, गेम्स तो खिला ही देगा ऑब्वियसली। और रही बात बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम जिसमें मतलब तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाए, तो वो भी करवा देगा, ठीक है, भाई का भरोसा लेके जाओ। फिर देखो, लैपटॉप इतना ही महान है, इतना ही बढ़िया है, इतना ही आलीशान है, तो एक और पॉइंट बनता है जीपीयू, NVIDIA RTX 3060। ये वाला तुम्हारा 140 वॉट की TGP के साथ आता है, बट सारी की सारी बेस नहीं, यहाँ पे तुम्हारी 115 बेस है और 25 डायनामिक बूस्ट है। बट सोने पे सुहागा पता है क्या, मक स्विच, ठीक है। यानी कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बताया, तो यूजुअल जो तुम्हारे फ्रेम्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड जीपीयू से आते हैं, iGPU। मक स्विच उसको बाईपास कर देता है, और जब भी तुम गेम्स खेलते हो तो सीधा के सीधा सारी चीजें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से आती हैं, तो 5 से 10% का डायनामिक बूस्ट में मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, अगर तुम गेम्स नहीं खेलते हो तो मक स्विच का कोई काम नहीं है तुम्हें लिटरली। तो यार ये लैपटॉप प्रोवाइड करवाया हमें फ्यूचर आईटी जोन वालों, जिसके दिल्ली NCR में बहुत सारे शोरूम्स अवेलेबल हैं। एंड मजे की बात ये है कि यहाँ पे तुम्हें EMI भी देखने को मिल जाएगी, और नंबर नीचे दे रखा है, तो वहां पर तुम जाके जरूर बात करना। अब बारी है इसकी परफॉर्मेंस देखने की, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ नहीं समझ में आता। तो यार शुरू करते हैं आज के पहले गेम के साथ, जो कि है हमारा RDR2। तो इसको मैंने 1920x1080p के रेजोल्यूशन पे चलाया है, 300 FPS स्पीड है। V-Sync को आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेटिंग्स अल्ट्रा, मतलब कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स जो भी तुम्हें RDR2 में मिल सकती है। तो अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो 60 FPS तो मिनिमम है जो तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही हर जगह देखने को मिलेगा। क्या विजुअल्स हैं, क्या क्लैरिटी है, मतलब सब कुछ तो मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूं, बट जो फीलिंग है ना गेम की, 300 निट्स की ब्राइटनेस, और जो मतलब कलर है, जो कॉन्ट्रास्ट है, मतलब सब कुछ टॉप नॉच। फिर उसके बाद चलाया हमने हमारा हाई एंड गेम साइबरपंक 2077 अल्ट्रा सेटिंग्स, मतलब सब कुछ फुल। तो भाई इस हैवी गेम के हैवी ग्राफिक्स में भी तुम 40 FPS आराम से देख पा रहे हो, और अगर तुम इस रूम से बाहर निकलोगे ना तो यहां पर ही तुम्हें 50 FPS तक आराम से जाता हुआ ये गेम दिख जाएगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं इसकी रे ट्रेसिंग ऑन कर दूं, वो भी हाईएस्ट वाली, तो इसकी मैंने सेटिंग को रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे कर दिया है,
और DLSS को मैंने परफॉर्मेंस मोड पे कर दिया है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो 50 FPS मिनिमम है और 60 FPS तक ये तुम्हारा क्रॉस कर देगा बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो विजुअल्स हैं, जो रे ट्रेसिंग है, मतलब ऑब्वियसली तुम इतना पे कर रहे हो तो यहां पर तुम्हें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट गेम, परफेक्ट विजुअल्स, परफेक्ट डिस्प्ले। मगर मान लो अगर तुम्हें सब में नहीं आ रहा है तो भाई GTA 5 हमेशा है ही है, 1920x1080p का रेजोल्यूशन इसमें भी तुम्हें मिल जाएगा। और अगर बात करें गेम प्ले की तो 2013 का एक गेम है, काफी पुराना हो चुका है, बट 180, 170, 190 तक तुम्हें इसमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया गेम है, बहुत ही सही विजुअल्स हैं, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई लैग नहीं है, एंजॉय कर सकते हो। और जाते जाते भाई शेड ऑफ टूम रेडर भी देखते हुए चले जाओ, 1920x1080p का रेजोल्यूशन और हाई सेटिंग्स, अगेन हाईएस्ट वाली इसकी भी उठा ली हमने। और यहाँ पे 90 से लेके 100 FPS तक तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से कम है, मैंने ज्यादा उम्मीद करी थी। मे भी ड्राइवर्स इसके ऑप्टिमाइज नहीं है और ये असली गेम भी नहीं है, समझ रहे हो ना तुम लोग कौन सा असली नहीं है। तो हाँ, तुम लोग समझदार हो तो तुम्हें पता है कि क्या बात कर रहा हूं मैं। बाकी अगर तुम शेड ऑफ टूम रेडर खेलने वाले हो तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसे ग्राफिक्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब अगर तुम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर ली है तो देखो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। Windows 11 चेक, MS ऑफिस चेक, Xbox गेम पास भी चेक। यानी कि एक आम इंसान को जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए MS ऑफिस ही होता है यूजुअली, वो इसमें तुम्हें मिल रहा है। फिर अगर तुम लोगों को इतने हाईटेक लैपटॉप की भी अपग्रेडेबिलिटी की जरूरत है तो देखो 32 GB तक अपग्रेडेबल है ये, तो दैट इज अ नाइस पॉइंट। उसके साथ साथ SSD भी इसमें तुम एक्सपैंड कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छी बात है। फिर आती है बात वारंटी की, तो Asus की ये वारंटी जस्टिफाइड है। 1 साल की डोमेस्टिक ऑन साइट वारंटी है और 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी है। वर्ल्ड में कहीं पे भी खराब होगा सर्विस सेंटर जाना, ठीक कर देंगे। इंडिया में कहीं पर भी खराब होगा तुम्हारे घर पे आके ठीक कर देंगे। तो अब बात करते हैं इस लैपटॉप की, कितने का है ये, अगर तुम लोगों को नहीं पता और लिंक पे नहीं जा रहे हो तो भाई 1,20,000 के आसपास ये तुम्हारा यूजुअली पड़ जाता है। अब अगर यही स्पेक तुम्हें बाकी ब्रांड दे रही होते तो इजीली 1,40,000 क्रॉस हो रखा होता, और हो भी रहा होगा। नेट पे सर्च कर लो यार, HP Omen, लीजन या फिर तुम्हारे बहुत सारे लैपटॉप हैं जो 1,40,000 आराम से क्रॉस कर। बट ये लैपटॉप बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, जहां दुनिया भर के ब्रांड्स इस स्पेक पे 3050 Ti दे रही हैं। ये ब्रांड विद मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन एंड कलर एक्यूरेट डिस्प्ले, ये वाला तुम्हें 1,20,000 पे 3060 दे रहा है। बहुत बढ़िया स्पेक, बहुत बढ़िया बिल्ड। टेस्ट तुम देख ही चुके हो, कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट में डाल देना। और अगर तुम ऐसे ही बहुत सारे लैपटॉप जो हमने रिव्यू कर रखे हैं, अगर तुम्हें उन्हें देखने में इंटरेस्ट हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।